जब आखिरी घड़ी आएगी ये खामोशी के साथ नहीं आएगी। कुरान एक ऐसी तस्वीर बयान करता है जो इतनी खौफनाक और वाज़ेह है कि सबसे मजबूत दिल भी लरज़ उठेंगे। जब सूरज को तारीकी में लपेट दिया जाए, जब सितारे गिरे और अपनी रोशनी खो दें, जब पहाड़ हरकत करें, जब हामिला ऊँटों को छोड़ दिया जाए, जब जंगली जानवर इकट्ठे किए जाएं, जब समुंदर उबलने लगें, जब रूहें अपने जिस्मों के साथ मिला दी जाएं, जब वो छोटी लड़की जिसे जिंदा दफन किया गया था पूछा जाए कि वो किस गुनाह के लिए कत्ल हुई, जब आमाल की किताबें खोली जाएं, जब आसमान फाड़ा जाए, जब जहन्नम की आग भड़काई जाए, जब जन्नत करीब लाई जाए, तब हर शख्स जान लेगा कि उसने क्या किया। असो तकवीर आखिर 14। अल्लाह फरमाते हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ उन सैयारों की जो सीधी चलती हैं या छुपती हैं, रात की कसम जब ये तारीक हो जाए, सुबह की कसम जब ये रोशन हो जाए। बेशक ये कुरान सच्चे और मुअज़्ज़ज़ पैगंबर जिब्राईल के ज़रिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। आसो तकवीर आखिर 19। शुरू करने से पहले बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें। दुनिया उस खुफिया और मुक़द्दर दिन तक पहुँच चुकी थी। ये जुमा का दिन था। लोगों को ये मामूली दिन लग रहा था, लेकिन कुछ इन देखे करीब आ रहा था। अब कोई रूहें ज़मीन पर नहीं आ रही थी। दुनिया के वजूद का मकसद ख़त्म होने वाला था। अल्लाह का वादा सच होने वाला था। उन ज़मानों में इंसानियत ने हलाल और हराम में तमीज़ खो दी थी। झूठ ने ईमानदारी की जगह ले ली थी। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर डूब गए कि आखिरत की याद भूल गए। तमाम बड़े अलामात क़यामत ज़ाहिर हो चुकी थी, लेकिन इंसानियत ने उन्हें भुला दिया था। ज़िना और उर्यानी आम हो गई थी। उलमा ख़त्म हो गए थे। लोग इंसानों पर तजर्बात कर रहे थे, डीएनए के साथ खेल रहे थे, नई मखलूक पैदा कर रहे थे बग़ैर अखलाकियात और ज़मीर के। फिर लोगों के दिलों में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई, एक ऐसा खौफ जिसका नाम वो नहीं जानते थे। इसी वक्त फरिश्ते इसराफील को हुक्म मिलने वाला था जिसका वो हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे थे, सूर फूंकने का। आखिरकार हुक्म दिया गया। इसराफील ने सूर फूंका अपनी पूरी ताकत के साथ। इतनी खौफनाक आवाज थी कि सारी दुनिया लरज़ गई। जमीन झुक रही थी, आसमान फटने लगा, पहाड़ जोर जोर से हिलने लगे, चट्टानें शहरों पर गिरने लगीं और जमीन के बड़े हिस्से शहरों को निगलने लगे। समंदर बुलंद हुए जब बर्फ पिघली और जलजलों ने सुनामी पैदा किए। पहाड़ जितनी ऊंची लहरें साहिली शहरों की तरफ बढ़ीं। लोग लाचार थे, कहीं नहीं भाग सकते थे। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई फौज, ना कोई खुफिया तंजीम अल्लाह के हुक्म को रोक सकती थी। जालिम और जाबिर जो ज़मीन पर जन्नत के ख्वाब देखते थे, अब जहन्नम का सामना कर रहे थे। जो लोग भागना चाहते थे वो या तो दब गए या डूब गए। हर जानदार के दिलों में खौफ भर गया। उस दिन हर आदमी सिर्फ अपने लिए पुकारेगा, नफसी नफसी। सब अपने आप में मसरूफ थे। उस दिन हर जुल्म और गुनाह का हिसाब मुकम्मल हुआ। ये वादा शुदा दिन था, दिन हक, दिन क़यामत। जब सूर फूंका जाएगा तो आसमान और ज़मीन के सब लोग डर के मारे झुक जाएंगे, मगर जिस पर अल्लाह चाहे नहीं, और सब अपने गले झुकाएंगे। सूरत अल-अनआम 87। ऐ लोगो, अपने रब से डरो, बेशक आखिरी घड़ी का हिलना बहुत ही खौफनाक है। उस दिन हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। हर हामला औरत अपना बोझ गिरा देगी और लोग नशे में लगेंगे, हालांकि वो नशे में नहीं, मगर अल्लाह का अजाब सख्त है। सूरत अल-हज। क़यामत से पहले अल्लाह एक हल्की हुआ भेजेगा जो थोड़ी सी भी ईमान रखने वालों की रूहें ले लेगी। जब सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और पहाड़ एक दूसरे पर टकराएंगे, आसमान टूट जाएगा, सितारे गायब होंगे, अंबिया अपनी कौमों के बारे में गवाही देंगे, छोटे बच्चे भी खौफ से फौरन बूढ़े हो जाएंगे, फरिश्ता मौत अपनी आखिरी जिम्मेदारी शुरू करेगा, हर जानदार की रूहें लेगा, इंसान, जानवर, जिन,
यहाँ तक कि फरिश्ते भी, जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अपनी रूहें देंगे। आखिरकार फरिश्ता मौत खुद मर जाएगा और कायनात में खामोशी छा जाएगी, सिर्फ अल्लाह बाकी है। अल्लाह इसराफील को दोबारा जिंदगी देने का हुक्म देते हैं और दूसरा सूर फूंकने का कहते हैं। ये सूर जिंदगी लाता है, कब्रें खुलती हैं, जिस्म और रूहें दोबारा मिल जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक हर शख्स उठता है, कांप रहा है और उलझा हुआ है। इस दिन वो अपने कब्रों से तेजी से निकलेंगे, जैसे किसी मकसद की तरफ दौड़ रहे हों। वो कहेंगे, हम पर अफसोस, किसने हमें हमारे आरामगाह से उठाया। ये वही है जो रहमान ने वादा किया था और रसूल सच बोले। सूरह यासीन। लोग मुशअर की ज़मीन पर जमा होते हैं, सूरज करीब आता है, नाकाबिले बर्दाश्त हरारत, हुजूम इतना बड़ा है कि जगह भी नहीं है। 70 साल इंतज़ार के बाद हिसाब शुरू होता है, अश्क बहने लगते हैं, यहाँ तक कि आंखें खून बहा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाते हैं, शफात के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की शफात कबूल फरमाते हैं। हिसाब शुरू होता है, किताबें आमाल हर शख्स को पहुंचाई जाती है। कुछ लोग दाएं हाथ से हासिल करते हैं, खुशी से बुलंद करते हैं, दूसरों के लिए बाएं हाथ या पीछे से आती है। खौफ और पछतावे में छुपे हुए गुनाह ज़ाहिर होते हैं। फसाद करने वाली औरतें और हराम दौलत खाने वाले मर्द ज़ाहिर किए जाते हैं। घमंडी लोग ज़मीन पर गुरूर करते थे, उन्हें याद दिलाया जाता है, क्या तुमने सोचा हमने तुम्हें बिला मकसद पैदा किया और तुम वापस नहीं आयोगे। उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 तरह के हिसाब का सामना करती है। नेक लोगों के लिए आसानी और रहमत, गुनाह माफ़, अल्लाह की तरफ से नेमतें। नाफरमान लोगों के लिए सख्त हिसाब, हर अमल का तफसीली जायज़ा। एक ख़ास ग्रोह है जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हमें उनमें शामिल करे। दूसरे वो है जिनसे अल्लाह कभी बात नहीं करेगा, ना पाक करेगा ना देखेगा। काफिरों, मुनाफिकीन, झूठे और मुल्हिद। इसके बाद आता है सिरात, जहन्नम के ऊपर एक पुल। ये पुल बाल की तरह बारीक और तलवार से भी तेज है। नीचे जहन्नम की आग, हर शख्स को अबूर करना है। नेक आमाल रोशनी बनकर रास्ता दिखाते हैं, कुछ तेज रफ्तारी से गुजरते हैं, कुछ हवा की तरह, कुछ रेंगते हैं, लड़खड़ाते हैं। मुनाफिकों की रोशनी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। वो पुकारे, हम इंतज़ार करें, अपनी रोशनी दें, लेकिन कोई मदद नहीं आएगी। पुल के आखिर में जन्नत है, अब्दी सुकून और खुशी। जो लोग अबूर करते हैं वो जन्नत में दाखिल होते हैं। साफ पानी के दरिया, दूध और शहद, साया और फलों के बागात, महल मोती और सोने से सजे, रेशमी लिबास, दिलों में सुकून, न खौफ न गम, सिर्फ अब्दी खुशी। जो पल से गिर जाते हैं वो जहन्नम में जाते हैं। आग, धुआं और अब्दी अजाब, चीखें मुसलसल सुनाई देती हैं। इनका अजाब दायमी है। क़यामत हकीकी है। हर अमल की अहमियत है, हर इंतखाब की अहमियत है। ईमान, सब्र, ईमानदारी और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हुए हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और रूहानी मौजू पर वीडियो बनाएं, ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी क़यामत की हकीकत पर गौर कर सकें। अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे, रहमत अता फरमाए और सिरात को अबूर करने वाले लोगों में शामिल करे। इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ रहें। इस वसी कायनात में आप अकेले नहीं हैं।